अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कल वाला वीडियो जो है स्टॉक एक्सचेंज के बेसिक्स के बारे में पसंद आया होगा। उसी सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बेसिक स्टॉक एक्सचेंज के टर्म्स, जैसे कि जो डेली यूज़ होते हैं और जिनका हमें ज़्यादातर सिंपल वर्ड्स में पता नहीं होता कि वो क्या होते हैं। तो आइए चल कर देखते हैं वो क्या वर्ड्स हैं। सबसे पहला है कि शेयर को हम क्या कहते हैं। इन सिंपल लेमन टर्म्स, शेयर एक कंपनी का सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी हमें देती है कि भाई ये आपके पास अथॉरिटी है, इन एक्सचेंज में हमसे पैसे लेती है, उसको हम शेयर कहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। दूसरा वर्ड है शेयर होल्डर जिसके पास वो सर्टिफिकेट है, जिसे हम कहते हैं शेयर, जिसका वो उसके पास। लेकिन आजकल तो, पहले ज़माने में ये एक बिल्कुल सर्टिफिकेट होते थे हार्ड कॉपी में, अभी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, जैसे हम और बहुत फास्ट वे में हो गए हैं। पूरी दुनिया में यही चलता है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ये सही ये होता आ रहा है कि अभी इलेक्ट्रॉनिकली ये ट्रेड होते हैं। दूसरा वर्ड है जो शेयर होल्डर है, जो भी उस सर्टिफिकेट जिसके पास हैं, जिसके पास शेयर्स हैं, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। जो मिल्कियत रखता है उस शेयर की, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। अगला टर्म है पोर्टफोलियो को हम ऐसे कह सकते हैं कि देखें, ये मेरे पास पर्स है, वॉलेट, ठीक है, पर्स, वॉलेट, बटुआ, जो भी कहते हैं। अब इसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास, पैसे हो गए, एटीएम कार्ड हो गया, या कुछ और पैसे हो गए, कागजात हो गए, इसको वॉलेट को हम पोर्टफोलियो कहेंगे। इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हमारी उस पोर्टफोलियो के अंदर का हिस्सा है। जैसे स्टॉक मार्केट में हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास सीमेंट सेक्टर के कुछ शेयर्स हैं, कुछ जो है ऑटोमोबाइल के हैं, कुछ फार्मा के हैं। तो इन सबको मिलाकर जो मेरे पास मेरे अपनी के टोटल कैपिटल का जो हिस्सा है उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो का एक मेन बता दूं कि जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा वो उतना ही बेहतर रहेगा। इसके कुछ रिस्क भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो हम आगे चलकर नेक्स्ट लेवल पर जब आएंगे उस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा इस पर, अगर आप चाहें तो मैं वो पहले बना दूं, वरना मेरा कुछ टाइम बाद के उसका ये है कि उसको बनाऊंगा। उसके बाद है प्राइमरी मार्केट ये है कि जो, जैसे हम कह दें कि कोई चीज़, सब्ज़ी मंडी हो गई, उसमें जो प्राइमरी मार्केट है, कोई भी न्यू सब्ज़ी लेकर आता है, ठीक है, उसके जो दुकानदार वो चीज़ पहले परचेज़ करते हैं ना, उस वैसे ही जब शेयर कोई कंपनी लॉन्च अपना इशू करना चाहती है, तो पहले जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको पहले वो उनको ऑफ़र करती है। जैसे हबीब बैंक हो गई, मीज़ान हो गई, अल्फला हो गई, जेएस हो गई, पहले वो कंपनी उनको शेयर बेचती हैं बल्क क्वांटिटी में, बिल्कुल ही। फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोग एज ए मीडिएटर काम करते हैं, पहले वो परचेज करते हैं, उसके बाद आईपीओ होता है। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मतलब पहले कोई भी कंपनी रोड शो करती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स को कहती है कि भाई क्यों ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, कि क्यों ये आपको शेयर्स लेने चाहिए। उसके बाद जो है जब आईपीओ होता है, और जैसे हम कहते हैं कि अभी उस केस का हुआ, आईपीएल का हुआ, अभी अभी केस 2-4 कंपनी इंडियन का हुआ था, वो हो गई। उसके बाद जब आईपीओ हो जाता है तो तब आते हैं कंपनी के शेयर सेकेंडरी मार्केट में, जैसे कि हम जहाँ पर हम डेली ट्रेड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जो हम सुबह को 9:30 को से 3:30 तक जो शेयर्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज के भी होते हैं, और न्यू कंपनीज जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है, शेयर की बिड फुल हो जाती है, उसके बाद जब कंपनी वो जो सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट के प्लेयर्स हैं, जैसे बैंक्स बता दिए, फाइनेंशियल दूसरे इंस्टीट्यूट बता दिए, म्यूचुअल फंड्स बता दिए, वो यहाँ पर आकर वो सेल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डेली ट्रेड करते हैं। उसके बाद है इंट्राडे ऐसे होता है कि आप उसी दिन कोई भी शेयर परचेज करें और उसी दिन उसको सेल कर दें। इसके फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपको इस पर टैक्स कम लगता है, और इसमें आपको जो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई शेयर आपने 28 रुपये का ख़रीदा, वो उसी दिन उसको अपर कैप लग गया तो वो 32 का हो गया, और इस पर हम जो है उनको वो कर देंगे, उसी दिन सेल कर देंगे। तो इस पर जो हमें टैक्स लगेगा और जो ब्रोकरेज हाउस की ड्यूटीज़ लगेंगी वो कम लगेंगी, और इससे हमें फ़ायदा होता है। उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेड, उसी दिन में सेल पर परचेज करें, उसी दिन सेल कर दें, ठीक है। तो अभी दूसरा है डिलीवरी। अच्छा, हम शेयर्स जो परचेज करते हैं वो आपको पता होगा उसी दिन डिलीवर नहीं होते, उसको कुछ टाइम लगता है, जिसको हम T+2 डे कहते हैं। T+2, अगर मैंने फॉर सपोज आज शेयर परचेज किया मंडे वाले दिन,
और वो मैंने खरीद कर रख दिया तो वो मुझे आज ही नहीं मिल जाएगा, वो मुझे 2 दिन बाद मिलेगा। आज और कल ये दोनों दिन छोड़कर वर्किंग डेज होते हैं, उसके नेक्स्ट थर्ड डे को हमें वो हमारे शेयर्स आ जाते हैं, उसको हम डिलीवरी कहते हैं। शेयर हमारे अकाउंट में डिलीवर हो गए। सीडीसी का भी मेल आता है और ब्रोकरेज हाउस का भी आपको मेल आ जाता है कि भैया ये इतने शेयर्स आपके अकाउंट में आ गए। नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड ये चीज़ है कि जब आप लोग कोई भी कंपनी प्रॉफिट में जाती है, ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे हो गए, वो क्या करते हैं, वो डिविडेंड देते हैं। जब उनके क्वार्टर ईयर, कोई कंपनीज क्वार्टर पे देती हैं, कोई ईयरली देती हैं, जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, वो क्वार्टरली आपको दे देती हैं। और वो वेरी करता है कि क्या कोई कितना, कोई 1 रुपया देता है, कोई 28 पैसे, कोई कैसे, ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज पर कि उनकी अर्निंग्स कितनी हुई और वो कितना रिटेन करना चाहते हैं और कितना देना चाहते हैं। और अभी आगे डिविडेंड। डिविडेंड के बाद एक दूसरा आता है जो आपने देखा होगा, XTD लिखा होता है ना, जिस दिन किसी कंपनी ने, अभी जैसे बायफोन ने दिया था, PMC ने दिया था, और दूसरी कंपनी अभी आ रही हैं। लोचिम का आज आई गेस हो जाएगा लोचिम का, और दूसरी का माडी का हो गया। ये जैसे ही करेंगे नेक्स्ट डे पे उनका XTD डेट आ जाता है। ये आप खुद सर्च कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि ये XTD क्यों होता है, STD क्यों होता है, इनका क्या चक्कर होता है, ये इनकी प्राइस अचानक से कैसे नीचे आ जाती है। तो ये आप ये देख लें। मैं आपको नेक्स्ट में वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर दूंगा आपको कि ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद आ गया बुल मार्केट और बियर मार्केट। आजकल के देखें, जैसे कोरोना की वजह से मार्केट पूरी दुनिया में धड़ाम मचा हुआ है, गिर गई हैं। बुल मार्केट वो होती है जब स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो गिरे, जैसे उनके जो है नीचे वो स्टॉक्स गिर जाएं। और जो आजकल जो मार्केट हाल्ट का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आकर मार्केट हाल्ट हो गई, जब 4% से KC 30 का जो इंडेक्स है वो गिर जाए तो ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग रुक जाती है। आजकल का ये जो बिल्कुल चल रहा है, ट्रेडिंग रुक जाएगी, तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। और जो बियर मार्केट है उसमें ये होता है कि उसमें जो है ना शेयर्स ट्रेड वो कम होते हैं बियर मार्केट का। और ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें कंपनीज कभी भी घाटे में ना जाएं। ब्लू चिप स्टॉक जैसे कि आजकल के ट्रेंड बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, उसमें क्या होता है कि वो कभी भी वो शेयर्स गिरेंगे नहीं, और उसके शेयर प्राइस अगर गिरे भी तो उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म उनका व्यू बहुत अच्छा होता है, चाहे मुल्क के कैसे भी हालत हों वो हमेशा अपना डिविडेंड देती रहेंगी, प्रॉफिटेबल रहेंगी। तो उनको कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक। बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो ऐसा होता है कि लोग वो रिकमेंडेशन समझ कर पकड़ लेते हैं स्टॉक्स को, फिर आगे कहते हैं यार तुमने ये बताया था, आपने वो किया था, इसलिए ये मैं नहीं बताऊँगा। इंडेक्स जो हमारे यहाँ 3 इंडेक्स अभी चल रही हैं, जो कि एक मशहूर है वो KC 100 इंडेक्स है। इंडेक्स का ये चक्कर होता है कि वो जो है ना ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है उसका आपको ये बताती हैं कि ये जो है तो हर एक सेक्टर से, फार्मा से, ऑटोमोबाइल से, टेक्सटाइल से, स्पिनिंग से, और जो है फूड एंड FMGC से, सबसे ये स्टॉक्स कुछ पिक करते हैं। उसके बाद वो उसको KC 100 इंडेक्स में वो शेयर्स ट्रेड करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट का व्यू जो है वो कैसा है, और क्या मार्केट अप ट्रेंड जा रही है कि लो में जा रही है। ऐसे ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ओवरऑल PSX को, उससे इंडेक्स कहते हैं। हमारे यहाँ KC 30 है, KMI है, KMI 30 और KC 100 इंडेक्स है। आई गेस आज के लिए ये इतना काफ़ी है। और जो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो ज़ाहिर पूछ लें मुझसे, कमेंट्स में पूछ लें, डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैंने ईमेल भी दी हुई है अपनी, वहाँ पर पूछ लें। तो और ये भी बता दें कि नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।